हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रेंडी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बेसेला के बारे में। बेसेला जो कि एक हीट टॉरेंट, ड्राउट टॉरेंट, पेरिनियल माइनर लीफी वेजिटेबल्स है, जिसको कि हम पोई भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे बेसेला की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में, इसकी साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये जो वीडियो है डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो अपकमिंग आईसीआर का नेट का एग्जाम है इन वेजिटेबल साइंस, आईसीआर जेआरएफ, आईसीआर एसआरएफ, आईसीआर नेट एग्जाम, एचडीओ एग्जाम, एडीओ एग्जाम, एनी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, चाहे वो यूजी, पीजी, पीएचडी के एग्जाम हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसेला, बेसेला जो है जिसको हम बोटेनिकली जनरली दैट इज योर बेसेला अल्वा, राइट। ये बेसेला जीनस को बिलोंग करता है और फैमिली कौन सी है इसकी? बेसेलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो बेसेला में 2n=44 भी होते हैं और 2n=48 भी होते हैं। एक्चुअली हम आगे भी देखेंगे कि जो बेसेला अल्वा है और बेसेला रूब्रा है, तो हमारे पास दो स्पीसीज हैं, राइट। तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, राइट। तो कॉमन नेम की बात करें तो बेसेला को हम डिफरेंट वर्नैकुलर या कॉमन नेम या लोकल नेम से भी जानते हैं, जिसको कि हम पुई सक भी कहते हैं। देन मालाबार नाइट शेड, फिर पोई। पोई जो एक बार पूछा भी गया था आपके एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, कि पोई जो है डेट इज क्या है, किस लीफी वेजिटेबल को हम पोई कहते हैं? तो बेसेला इज पोई। इंडियन स्पिनच भी कहते हैं इसको हम, सेलोन स्पिनच भी कहते हैं, बाइन स्पिनच भी कहते हैं, ईस्ट इंडियन स्पिनच भी कहते हैं, चाइनीज स्पिनच भी कहते हैं, साइक्लोन स्पिनच भी कहते हैं एंड क्लाइंबिंग स्पिनच भी कहते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि बेसेला के डिफरेंट वर्नैकुलर नेम्स हैं, लोकल नेम्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज इसमें अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बेसेला रूब्रा है, जिसमें कि रेड बेसेला भी कहते हैं जिसको हम। देन बेसेला कैनिनीफोली एक स्पीसीज है, बेसेला कोडिफोलिया एक स्पीसीज है। तो बेसेला कैनिनीफोलिया और बेसेला कोडिफोलिया, इन दोनों में क्या है, हर्ट शेप लीव्स होते हैं। तो लीव्स की जो शेप होती है डेट इज हर्ट शेप होती है, ठीक है। इन दोनों में हर्ट शेप लीव्स होते हैं, राइट। बेसेला कैनिनीफोलिया और कोडिफोलिया दोनों में। जब हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं बेसेला की, तो बेसेला जो है डेट इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, प्रोटीन एंड आयरन, राइट, एंड अदर मिनरल एलिमेंट्स ऑफ कोर्स। बेसेला में हम एडिबल पार्ट के होता है एक्चुअली, जो इसके सक्कुलेंट लीव्स होते हैं विद पेटियोल एंड टेंडर लीव्स जो होते हैं, एक्चुअली दे आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स। ओरिजिन की बात करते हैं तो बेसेला जो है डेट इज ओरिजिन क्या है इसका? ट्रॉपिकल एशिया। कौन सा? ट्रॉपिकल एशिया में मेनली कौन सी कंट्री है? इंडिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया मेनली कंसिडर की जाती है इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन, राइट। तो इन जनरल हम कहें तो ट्रॉपिकल एशिया जो है इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है या नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल एशिया रीजन का है। एंड ये जो हम कह सकते हैं कि बेसेला जो एक हीट लविंग वेजिटेबल्स है, समर्स में हम ग्रो कर सकते हैं, हीट टॉरेंट, ड्राउट टॉरेंट, पेरिनियल वेजिटेबल है बेसेला। देन टैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं तो जेनेरिक नेम जो बेसेला है, ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, ठीक है, कैरोलस लीनियस, राइट। एंड जो नेम है जेनेरिक नेम बेसेला ड्राइव किया गया है फ्रॉम द मलयालम इससे, राइट। देन लीनियस फर्स्ट डिस्क्राइब टू स्पीसीज, तो लीनियस ने सबसे पहले दो स्पीसीज ही बताई थी बेसेला की, ठीक है, इन द स्पीसीज प्लांटेरम। तो ये भी एक बार पूछा गया था नेट में कि स्पीसीज प्लांटेरम किसकी क्रिएशन है, या स्पीसीज प्लांटेरम जो किसने पब्लिश किया? तो कैरोलस लीनियस ने ही पब्लिश किया स्पीसीज प्लांटेरम। तो स्पीसीज प्लांटेरम में जो लीनियस है ही डिस्क्राइब टू स्पीसीज, एक तो बेसेला रूब्रा और दूसरा बेसेला अल्वा, राइट। जिसको कि हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों स्पीसीज को ऑन द बेसिस ऑफ लीफ करेक्टर एंड स्टेम कलर के बेस पे, राइट। इंडियन स्पिनच बेसेला अल्वा, बेसेला अल्वा जो है दैट इज 2n=48 है। देन बेसेला रूब्रा दैट इज 2n=44 है। और एक बेसेला कोडिफोलिया, मैंने पहले भी कहा कि कोडिफोलिया और कैनिनीफोलिया दोनों में हर्ट शेप्ड लीव्स पाए जाते हैं, राइट। ओके, देन बेसेला के जब हम फ्लावरिंग की बात करते हैं तो बेसेला जो है हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली बेसेला इज ए शॉर्ट डे प्लांट है, राइट। बेसेला जो है वो क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है, राइट। तो बेसेला इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस फ्लावर्स अंडर ड्राई कंडीशंस में, एक तो ड्राई कंडीशंस होनी चाहिए इसमें फ्लावरिंग के लिए, सेकंड और अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस में, राइट। ड्राई और शॉर्ट डे कंडीशंस में बेसेला इज स्टिमुलेटेड टू फ्लावर, मींस बेसेला फ्लावरिंग में आता है। एंड इट इज ए हीट टॉरेंट पेरिनियल बाइन है, राइट। Its thick, semi-succulent, heart-shaped leaves
हैव ए माइल्ड फ्लेवर एंड मुसिलेजिनस टेक्सचर होता है। जो लीव्स में एक माइल्ड फ्लेवर और मुसिलेजिनस टेक्सचर भी होता है इसके लीव्स में। और फ्लावर जब आते हैं तो फ्लावर आने के बाद फ्लावर्स आर फॉलोड बाय ऑर्नामेंटल 4 पार्टेड डीप पर्पल टू ब्लैक बेरीज। ठीक है, तो आफ्टर फ्लावरिंग के बाद नेचुरली क्या होगा, फ्रूट्स आएंगे जिसको कि हम, जैसे कि ये बिसेल्ला की बेरी है, ठीक है, बेरीज, ठीक है, जिसको हम एक्चुअली ड्रूप भी कहते हैं, ड्रूप्स। ओके, तो मेंशन किए ना ड्रूप्स, 4 पार्टेड डीप पर्पल टू ब्लैक बेरीज यानी कि ड्रूप्स। ठीक है, और ये जो हम कह सकते हैं ये जो बेरीज होती हैं एक्चुअली टेस्टलेस होती है, तो इसलिए क्या है कि इनका मेनली यूज होता है आपका फूड कलरेंट में, जो इससे कलर एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो नेचुरल डाई कह लो या फूड कलरेंट। ओके, या नेचुरल डाई जो बनती है इससे मेनली, राइट। ओके, द टेस्टलेस रेड पर्पल जूस ऑफ द फ्रेश बेरीज that can stain, स्टेनिंग में यूज होता है, एंड इट इज यूज्ड एज ए डाई और फूड कलरेंट इन एशिया में, राइट। इसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं ये बेरीज, इनको हम ड्राई भी कर सकते हैं एंड इनको हम यूज कर सकते हैं फर्दर नेक्स्ट ईयर प्लांटिंग के लिए। एंड जो फ्रूट्स होता है एक्चुअली बिसेल्ला का, डेट इज एनक्लोज्ड इन फ्लेशी पेरियंथ। ओके, फ्रूट इज एनक्लोज्ड इन फ्लेशी पेरियंथ। देन पिगमेंट की बात कर लेते हैं, बेसेल्ला पिगमेंट की। तो बेसेल्ला जो है आपको पता है कि एक जो आपका रेड बेसेल्ला है पर्टिकुलरली, जिसमें कि रेड स्टेम्स हैं, पर्पल बेरीज हैं, ब्लैक बेरीज हैं, राइट। तो पिगमेंट मेनली कौन सा है इसमें, बीटा लाइन पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट, बीटा लाइन पिगमेंट, ऑफ विच गोम्फ्रेनिन 1 एंड इट्स आइसोफॉर्म्स डोमिनेट। ठीक है, तो मेन पिगमेंट कौन सा है बेसेल्ला में, डेट इज बीटा लाइन पिगमेंट है। और बीटा लाइन में भी कौन सा पर्टिकुलर टाइप है जो कि मेनली डोमिनेट करता है, डेट इज गोम्फ्रेनिन 1। ठीक है, गोम्फ्रेनिन 1। और ये गोम्फ्रेनिन जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड एज बीटा साइनिन। गोम्फ्रेनिन जो होते हैं इनको हम बीटा साइनिन भी कहते हैं, राइट। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस ऑफ बीटा लाइन की, ठीक है, जो बीटा लाइन है इसकी हम इनहेरिटेंस की बात करें, पिगमेंट की इनहेरिटेंस की बात करें, तो इसके लिए क्या हुआ, एक स्टडी किया गया सागर एंड हिज कोवर्कर के द्वारा 2022 में एट IIBR में ही। ठीक है, IIBR वाराणसी में ही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो लिया ग्रीन स्टेम वाला बेसल्ला, ठीक है, VRB 48-1, जो कि बेसल्ला अल्वा वार अल्वा की एक लाइन थी, जिसमें कि ग्रीन स्टेम थी और स्नो व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे, राइट। स्नो व्हाइट कलर के फ्लावर और ग्रीन स्टेम है, राइट। देन दूसरा जीनोटाइप लिया इन्होंने VRB 43-1, जो कि बिलोंग करता था बेसल्ला अल्वा वार रूबरा को, राइट, जिसमें कि पिगमेंटेड स्टेम है और आपका फ्लावर कलर भी आप देख सकते हैं रेड वायलेट कलर के फ्लावर्स है, राइट। तो इसकी इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए इन्होंने क्रॉस किया ग्रीन स्टेम और पिगमेंटेड स्टेम वाले बेसल्ला को, एंड जो F1 हाइब्रिड मिला इनको, ठीक है, दिस इज योर F1 हाइब्रिड, तो ये जो मिला इनको पर्पल टाइप मिला, राइट। द पेरेंटल लाइन दिस हैड एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ बीटालिन पिगमेंट, इसमें नेचुरली जो बहुत ही लो बीटालिन पिगमेंट था, और इसमें नेचुरली आपका हाई होगा बीटालिन पिगमेंट पर्पल वाली में, राइट। तो इसमें एक बात करें तो 4.26 mg/100 ग्राम था ऑन फ्रेश वेट बेसिस पे, जबकि जो आपका पर्पल वाला जीनोटाइप है उसमें अगर हम बात करें बीटालाइन पिगमेंट की तो 156.4 mg/100 ग्राम फ्रेश वेट, तो बहुत डिफरेंस है नेचुरली, राइट। देन पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड, यानी कि पिगमेंटेड वाला और नॉन पिगमेंटेड, जब इनको क्रॉस किया हमने तो नेचुरली बात है F1 आया, फिर F1 के बाद हमने सेल्फ किया, F2 जनरेशन में गए टू स्टडी द इनहेरिटेंस। तो F2 पॉपुलेशन जो थी वो सेग्रीगेट की किसमें, 3:1 रेशो में, राइट। तो जिससे ये पता चला कि जो बीटालाइन पिगमेंट है डेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल डोमिनेंट जीन, यानी कि सिंगल डोमिनेंट जीन जो है डेट गवर्न्स पर्पल पिगमेंटेशन इन बेसल्ला अल्वा में, राइट। तो बेसल्ला में जो पर्पल पिगमेंटेशन है डेट इज एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल डोमिनेंट जीन, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और बीटालाइन पिगमेंट है जिसमें कि मेनली गोम्फ्रेनिन 1 है जो कि एक्चुअली बीटा साइनिन है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट की, तो बिसल्ला वार्म सीजन की क्रॉप है, राइट। तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए बेस्ट सूट करता है, राइट। बट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज हो तो उतना भी नहीं बीर करता है। अगर हम बात करें इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज की बिसल्ला की, तो डेट इज 25 to 32 डिग्री सेल्सियस, 25 to 32 डिग्री सेल्सियस इसके लिए ऑप्टिमम रेंज है। सॉइल की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में इसको हम ग्रो कर सकते हैं, बट जो आपके सैंडी लॉम सॉइल्स हैं रिच इन ऑर्गेनिक मैटर दे आर बेस्ट सुटेबल। और हम सीड रेट की बात करें तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक बार सीड रेट भी पूछा गया है बिसल्ला का,
तो डेट इज 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, तो बेसल्ला का सीड रेट हो गया 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। तो ये आप ध्यान रखना, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। वैराइटीज की बात कर लेते हैं। तो बेसेला अल्बा जो एक्चुअली एक फास्ट ग्रोइंग सॉफ्ट स्टेम वाइन है। ठीक है, वाइन ही है, वाइन वेजिटेबल है, जिसकी जो वाइन लेंथ है डेट कैन बी अप टू, हम कह सकते हैं 10 मीटर लेंथ तक भी ये ग्रो कर सकता है, अप टू 10 मीटर तक, राइट। और इसमें नेचुरली बात है कि जो थिक सेमी सक्कुलेंट हार्ट शेप जो लीव्स होते हैं, राइट, यू कैन सी, राइट, तो हार्ट शेप जो लीव्स होते हैं दे आर एडिबल, एंड इनमें जो हम कह सकते हैं मुसिलेजिनस टेक्सचर भी होता है और आपका माइल्ड फ्लेवर भी होता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया। और जो पर्पल वाले की जो स्टेम होती है, पिगमेंटेड स्टेम होती है रुब्रा, तो वो रुब्रा को बिलोंग करता है, राइट। इसमें जो इंपॉर्टेंट वराइटीज हैं, एक तो है आपकी एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स, तो एक्लिप्स जो है ये लगभग 55 to 60 डेज में रेडी हो जाती है बारहवें सीजन में, बारहवें एरिया में, राइट। एंड हम कह सकते हैं कि एक अर्ली कल्टीबार है बिसल्ला का, जिसमें कि कम्पैक्ट प्लांट्स होते हैं एंड लीव्स आर थिक एंड मीडियम टू डीप ग्रीन इन कलर होते हैं। इसमें थिक लीव्स होते हैं और मीडियम टू डीप ग्रीन इन कलर होते हैं। ठीक है, तो ये वैरायटी जो है बारह ह्यूमिड कंडीशन के लिए वेरी मच सूटेबल है। देन एक वैरायटी है रेड, इसमें जो लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं एंड फ्लावर्स, दे आर टीज्ड विथ रेड पिगमेंट। लीव्स भी, स्टेम भी, फ्लावर्स भी, दे आर टीज्ड विथ रेड पिगमेंट के साथ। ठीक है, बट जब हम इसको कुक करते हैं तो कलर जो होता है डेट इज लोस्ट, तो प्लांट इज कुक करते हैं तो इसका कलर जो होता है लॉस हो जाएगा, इसलिए इसको हम मेनली सैलेड के रूप में इसको कंज्यूम करते हैं, इस वैरायटी को मेनली सैलेड पर्पज से। देन एक है मालाबार स्पिनच रेड वाइन, जिसमें कि यूनिक वैरायटी है डेट हैज रेड पर्पल वाइन्स होती हैं एंड डार्क ग्रीन लीव्स। तो वाइन्स जो होती हैं वो रेड पर्पल कलर की होंगी और लीव्स होंगे डार्क ग्रीन होंगे। ठीक है, एंड नेचुरली बात है कि फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जब हम बात करेंगे इसको ग्रीन वाइन वाली वैरायटी से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले काफी फास्ट ग्रोइंग है। ठीक है, एंड एक है आपकी मालाबार स्पिनच ग्रीन वैरायटी, एक होगी रेड वाइन, एक होगी ग्रीन वैरायटी। तो नेचुरली बात है इसमें क्या होगा कि लार्ज डार्क ग्रीन लीव्स होंगे और वाइन्स भी इसमें लार्ज ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, एंड ये जो वैरायटी है बहुत पॉपुलर है चाइना टाउन में एंड वियतनामी मार्केट में। ठीक है, एंड इसके जो यंग लीव्स एंड टिप्स आर एक्सीलेंट फॉर स्टिर फ्राई कुकिंग के लिए। देन इंडिया में भी पर्टिकुलरली अगर बात करें IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जहाँ पे इसका पिगमेंटेशन इनहेरिटेंस भी स्टडी हुआ और वहीं से इसकी कुछ वैराइटीज डेवलप की गई हैं बेसेल्ला की। तो कबर एक है आपकी काशी पोई वन। ठीक है, काशी पोई वन, तो काशी पोई वन जो है इसमें लश ग्रीन शूट्स होती हैं, ग्रीन कलर की वैरायटी। ठीक है, ग्रीन शूट्स हैं एंड लीड्स टू अर्ली पिकिंग विथ डिलेड फ्लावरिंग। एक तो अर्ली हार्वेस्टिंग पॉसिबल है इसमें और डिलेड फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग डिले आती है तो हम नंबर ऑफ कटिंग्स ज्यादा ले सकते हैं। तो ग्रीन बाइंस या स्टेम्स जो होती हैं विथ ग्रीन सक्युलेंट लीव्स, एंड ये जो वैरायटी है दिस इज टॉलरेंट टू वाटर लॉजिंग अप टू 4 to 5 डेज। तो 4 to 5 डेज तक ये वाटर लॉजिंग, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर वाटर आपका स्टेग्नेशन हो गया है तो उसको बियर कर सकती है। एंड ये जो काशी पोइवन है इट इज ए गुड सोर्स ऑफ योर एंटीऑक्सीडेंट, प्लस इसमें लो ऑक्सालेट कंटेंट होता है जो कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं, राइट। एंड ये पिकिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है लगभग 40 डेज में आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद, और इसमें लगभग हम 22 to 30 डेज तक हम इसमें हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एट 20 to 30 डेज इंटरवल पे। यील्ड की बात करें तो लगभग 50 टन पर हेक्टेयर इसका यील्ड होता है। और इसकी ये जो वैरायटी इसकी सीड सोइंग हम कर सकते हैं फेब मार्च में भी कर सकते हैं और ट्रांसप्लांटिंग होगी आपकी अप्रैल मई में। नेक्स्ट वैरायटी है काशी पोइटू। काशी पोइटू जो है एक्चुअली बुश टाइप वैरायटी है। ठीक है, ये वाइन नहीं है, बुश टाइप वैरायटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, काशी पोइटू जो बुश टाइप वैरायटी है, बट इसमें भी ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन लीव्स होते हैं। ठीक है, और नेचुरली बात है ये वैरायटी जो सुटेबल है फॉर मेकिंग साग, पकोड़े, सूप एटसेट्रा, और ये भी आपकी एंटीऑक्सीडेंट रिच है और इसमें भी आपका लो ऑक्सैलेट कंटेंट होता है। ये और भी अर्ली है, लगभग 38 to 40 डेज में रेडी हो जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। एंड हार्वेस्टिंग जो है नेचुरली आप 140 to 150 डेज तक कर सकते हैं विथ 20 to 30 डेज इंटरवल पे। यील्ड की बात करें तो ये बुश टाइप वैरायटी है, तो इसकी यील्ड है लगभग 63 टन पर हेक्टेयर, 63.5 टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट वैरायटी है आपकी काशी पोई 3। तो काशी पोई 1, काशी पोई 2 दोनों जो थी ग्रीन स्टेम वाली थी। काशी पोई 3 जो है वो रेड स्टेम वैरायटी है, जिसमें दिस इज रेड स्टेम। तो काशी पोई 3 जो है डेट इज प्लांट है ट्विनिंग ग्रोथ हैबिट होती है, यू कैन सी ट्विनिंग ग्रोथ हैबिट है, राइट। एंड इसमें रेड स्टेम है एंड मिड रिप्स, हाई विटालिन कंटेंट है इसमें, राइट। और ये जो वैरायटी है इट इज सुटेबल फॉर ईयर राउंड कल्टीवेशन के लिए। तो रेड स्टेम वाली वैरायटी है ये, राइट, काशी पोई 3। और काशी पोई 2 जो थी वो ग्रीन ही थी बट बुश टाइप की थी।
और ये जो वैरायटी इट इज आल्सो गुड सोर्स ऑफ योर कैरोटीनॉइड, राइट। देन इसमें भी आपका लो ऑक्सैलेट कंटेंट होता है। इसमें फर्स्ट पिकिंग जो होती है 40 डेज में रेडी हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद, और हम लगभग 250 डेज तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं 20-25 डेज की इंटरवल पे। यील्ड की बात करें तो इसमें भी यील्ड जो होती है 61.3 टन पर हेक्टेयर इसका यील्ड है। सोइंग की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि बिसल्ला जो है अगर सीड से प्रोपेगेट कर रहे हैं तो आपका जो जर्नली सीड रेट है डेट इज 12 to 15 kg पर हेक्टेयर, राइट। 12 to 15 kg पर हेक्टेयर है, ठीक है। एंड बट कई बार इसको हम स्टेम कटिंग से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो स्टेम कटिंग की अगर हम बात करें तो 40 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग हम कटिंग्स यूज करते हैं प्लांटिंग के लिए, और प्लांटिंग कब करते हैं? ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून जब आता है उस टाइम प्लांटिंग करते हैं, राइट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब फॉर ट्रेलिंग ऑन द ग्राउंड, अगर हमें ग्राउंड पे ही ट्रेलिंग करना है बिसल्ला को, ठीक है, बाइन हैबिट होती है ना, तो ग्राउंड पे अगर ट्रेल करना है तो स्पेसिंग रखते हैं 60 बाई 60 सेंटीमीटर की, ठीक है। एंड अगर हमें इसको ट्रेलिस सिस्टम पे ऊपर ट्रेल करना है तो थोड़ा स्पेसिंग क्लोज हो जाएगा, मतलब 60 बाई 30 सेंटीमीटर या 60 बाई 20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखेंगे, मतलब प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग हम थोड़ा कम कर देंगे तब, ठीक है। रूट कटिंग्स भी हम यूज कर सकते हैं इसमें प्लांटिंग के लिए, राइट। मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो लगभग 60 या 40 kg की एनपीके की डोज लगती है पर हेक्टेयर, 20-25 टन हमें एफआईएम चाहिए। एंड बिसल्ला जो है शैलो थोड़ा कल्टीवेटेड है, शैलो रूटेड है थोड़ा, तो इसलिए इसमें फ्रीक्वेंट इरिगेशन चाहिए होता है, एंड विच प्रमोट्स योर क्विक ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर वाटर स्ट्रेच कंडीशन होगी तो नेचुरली बताए डेट इंड्यूसेस अर्ली फ्लावरिंग, तो वाटर स्ट्रेच कंडीशन होगी तो अर्ली फ्लावरिंग आ जाएगी। डिजीजेस की बात करें तो बिसल्ला में जैसे कि मेन डिजीज है, अगर हम बात करें तो डैम्पिंग ऑफ आता है, फिर एक लीफ स्पॉट आता है, एंड एक मोजैक डिजीज भी आती है, राइट। तो इसके लिए फंगल डिजीज के लिए हम ये कर सकते हैं कि सीड ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, सोइंग से पहले हम सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं, या सोइल स्टरलाइजेशन भी कर सकते हैं, राइट। एंड एक वायरल डिजीज आती है जैसे जो कि है आपका बिसल्ला रुगोस मोजैक वायरस, बिसल्ला रुगोस मोजैक वायरस जो कि पोटी वायरस को बिलोंग करता है। एंड ये जो बिसल्ला रुगोस मोजैक वायरस है ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया बिसल्ला रुब्रा प्लांट्स में, कहाँ पे? ताइवान में, ठीक है। बिसल्ला रुगोस मोजैक वायरस सबसे पहले रिपोर्ट हुआ बिसल्ला रुब्रा में, और कहाँ पे? ताइवान में, राइट। हार्वेस्टिंग की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया वैराइटीज में कि लगभग 45-60 डेज में फर्स्ट कटिंग मिल जाता है हमें, और फिर वो 150, 100, 200 डेज तक कंटिन्यू रहता है, राइट। एंड इसमें अगर हम बात करें तो क्रॉप ड्यूरेशन 120 to 150 डेज का रहता है ऑन एवरेज, अदरवाइज हमने देखा कि 200-250 डेज तक भी इसमें वैरायटी रहती है, ड्यूरेशन रह रहा है क्रॉप का, राइट। और इसमें हार्वेस्टिंग क्या करते हैं कि हम जो लीव्स होते हैं उसका बंडल बना लेते हैं, लगभग 15 to 20 का बंच का बंडल बना लेते हैं, और उसके ऊपर फिर पानी स्प्रिंकल करते हैं। नेचुरली बताया कि अगर आप पॉली इथाइलिन बैग्स में अगर आप इसको पैक करते हैं तो थोड़ा स्टोरेज लाइफ जो है इसका बढ़ जाता है, राइट। तो बिसल्ला में जो हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका नेम, इसकी क्रोमोसोम नंबर, स्पीसीज, फैमिलीज, वैराइटीज, जो हमने बीटालिन पिगमेंट डिस्कस किया है, तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नेचुरली आपको इसके कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, और वैराइटीज स्पेशली सीड रेट इसका, राइट, और पिगमेंट और स्पीसीज जो हर्ट शेप लीव्स कॉर्डिफोलिया और कैनिडिफोलिया में थे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिसल्ला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसिया ब्रेंडी, जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें अगर आपको चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही है। जय हिंद, थैंक यू।